न्यूयॉर्क प्रशासन से मिलकर के ये ऐतिहासिक कार्य कराया, क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कोई सड़क का नाम रखने की को सोच रखता ही नहीं है। भारत की संसद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसकी संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने को कोई तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की घटना है कि मध्य प्रदेश में पेशाब कर रहे हैं और एक पहले दिन जूती में पानी पिलाया जा रहा है। भारत की भूमि में सांस लेने वाला आदमी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, जब जापान जाता है, जब कनाडा जाता है, जब अमेरिका जाता है और लंदन जाता है, तो जातिवाद की गठिया बांध कर लेके जाता है और उस गठिया को वहां पर वो खोलता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ केपी चौधरी साहब हैं जो 10 दिन तक अमेरिका प्रवास पर आए हैं, लेकिन इनका अमेरिका जाना खबर नहीं है। अमेरिका तो जाते रहते हैं। इस बार खबर ये है कि एक सड़क का नाम पड़ा है बाबा साहब के नाम पर, और वहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भारतीय मूल निवासी हैं, उन्होंने एक बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो नई संसद बनी है उस संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। चौधरी साहब, जो सड़क का उद्घाटन हुआ है, पहले तो उसके बारे में देश को बताइए। देखिए, मैं 23 जून को यहाँ से दिल्ली से मैंने प्रस्थान किया। 24 तारीख को मैं न्यूयॉर्क पहुँचा और 25 को ये बहुत ही वृहद कार्यक्रम था। इसमें भारत के जो अमेरिका यानी न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट जनरल हैं रंजीत जायसवाल जी, वो उसमें वहाँ मौजूद थे। वहाँ की जो मेयर थी जूली वॉन, वो वहाँ पर मौजूद थी, उनकी पूरी टीम मौजूद थी, यानी कि न्यूयॉर्क का प्रशासन वहाँ पूरा मौजूद रहा। और पहले इस कार्यक्रम में सभी लोगों के विचार आए। विचार में हमारा भी, क्योंकि हम भारत से जाने वाले एक अकेले ही व्यक्ति थे दिल्ली से, तो हमने अपने संबोधन में उनको ये कहा कि भाई हम आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे दोनों संगठनों का, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने न्यूयॉर्क प्रशासन से मिलकर के ये ऐतिहासिक कार्य कराया, क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कोई सड़क का नाम रखने की को सोच रखता ही नहीं है। भारत की संसद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसकी संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क में देखिएगा कि 7 समंदर पार 14,000 किलोमीटर पर यहाँ पर जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने यानी गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क और बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क, दोनों संगठनों ने मिलकर के, न्यूयॉर्क के प्रशासन से मिलकर के, यहाँ के कॉन्सुलेट जनरल जो हैं इंडिया के जो न्यूयॉर्क में, उनसे मिलकर के इतना बड़ा काम किया कि पूरी की पूरी सड़क का नाम ही बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। कौन सी सड़क है वो? का नाम है 6101 ब्रॉडवे, वुड साइड, न्यूयॉर्क 11377। तो आप तो वहाँ गए भी थे, ये व्हाइट हाउस के आसपास ही हैं? नहीं, ये व्हाइट हाउस से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो व्हाइट हाउस है वो वाशिंगटन के अंदर, न्यूयॉर्क में नहीं है। अच्छा, न्यूयॉर्क में है ये रोड, वाशिंगटन डीसी में नहीं है, न्यूयॉर्क में है। यस। तो अच्छा, न्यूयॉर्क में जो सड़क है उसका नाम बाबा साहब के नाम पर रखा गया। तस्वीरें बहुत वायरल हुई है, और ये भी आप लोगों ने मेमोरेंडम पास किया और प्रधानमंत्री जी को भेजा है कि संसद का नाम हो बाबा साहब। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल पास किया गया है। और इसमें लिखित में जो कॉपी आज प्रधानमंत्री कार्यालय में दी गई है दोनों संगठनों की तरफ से, श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क और जो हमारा बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क है, दोनों संगठनों की तरफ से आज ये कॉपी मेरे माध्यम से उन्होंने मुझे ये अधिकृत किया था कि आप ये पत्र लेकर जाएं, आप भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में ये हमारी चिट्ठियों को आप वहाँ पर जमा कराएं। ये आज और इसमें साफ तौर पे बात की गई है, द ग्लोबल अम्बेडकराइट्स केम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन that the name of the new Parliament of India should be named in the name of Dr. B.R. Ambedkar as he is the father of Indian Constitution। ये प्रस्ताव पास किया गया है पूरा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पत्र की कॉपी। तो इसमें ये पत्र आज प्रधानमंत्री कार्यालय में आज ये जमा कराया गया है, 5 तारीख की इसकी रिसीट है। तो ये ऑलरेडी हम लोग वहाँ पर जमा, इसके बाद में जब कार्यक्रम के बाद में फिर वहाँ का उद्घाटन हुआ, तो उद्घाटन के समय पर जो वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल थे जायसवाल जी, माइसल, मैं यहाँ पर फेडरेशन की तरफ से, और जो वहाँ की जो जूली वॉन जो वहाँ की जो है ना निगम पार्षद थी, उन्हें कौंसल कहेंगे, उन्होंने मिलकर, तीनों लोगों ने हमने मिलकर के उसका रस्सी खींच करके उसका सड़क का नामकरण किया। और ये मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं 7 समंदर पार न्यूयॉर्क जैसे शहर में जाकर के, और मुझे अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के
नाम पर सड़क का जो नामकरण हुआ उसके इनॉग्रेशन करने का सौभाग्य मेरे जैसे कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं इसके लिए पहले मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ हमारे दोनों संगठन जिन्होंने एक महान कार्य कराया, और साथ साथ मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो मेरे जैसा कार्यकर्ता न्यूयॉर्क जाकर के इस पुण्य कार्य में हिस्सेदार ना बनता। कितने भारत के जो लोग हैं वहाँ, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो किस तरह से सोचते हैं भारत की स्थिति पर और यहाँ के बहुजनों के लिए, और दोनों लोगों के बीच क्या सामंजस्य बन रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजनों को मौका मिले अब्रॉड जाकर काम करने का? देखिए, जो वहाँ पर हमारे एनआरआईज भाई हैं, मुझे तो कई कंट्रीज में जाने का, जैसे मैं अक्सर मेरा कनाडा में भी जाना हुआ, टोरंटो भी जाना हुआ, वैंकूवर में भी जाना हुआ, और मेरा ये अमेरिका में भी अनेकों बार जाना हुआ है। और उन लोगों के साथ में मेरा जो भाईचारा है, जो संबंध है, और उनका दिल्ली आगमन होता है तो तालकटोरा स्टेडियम में जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम भी उन लोगों को यहाँ पर बुला करके सम्मानित करते हैं। और वो लोग भी जब भी कोई कार्यक्रम अमेरिका की धरती पर या कनाडा की धरती पर होता है तो हमारे सभी साथी, रतन पॉल जी हैं वहाँ पर, रूपलाल गड्ढू जी हैं अमेरिका में, वह इसमें कनाडा में, ये सब लोग, और ऐसे ही अमेरिका के अंदर जो हमारे साथी हैं सब लोग। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, अमेरिका कनाडा में रहने वाले लोग भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए पूरी कंसर्न रखते हैं, पूरी चिंता रखते हैं, और उनका भी सपना है कि आने वाले दिनों में कोई अनुसूचित जाति समाज का आदमी, जनजाति समाज का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बने, जिससे कि जो SC/ST समाज के साथ आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, जातिगत प्रताड़ना का शिकार लोग हो रहे हैं, उससे हमारे SC/ST यहाँ तो माथा पर पेशाब कर रहे हैं लोग। जी, ये देखिएगा मध्य प्रदेश की घटना है कि मध्य प्रदेश में पेशाब कर रहे हैं और एक पहले दिन जूती में पानी पिलाया जा रहा है। पहले दिन एक और वीडियो आया है, उसमें एक जो ये इस देश के जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं, जातिवादी सोच के लोग हैं, वो हमारे समाज के बच्चे को पानी डाल रहे हैं, जूती से उसको पानी पिला रहे हैं। तो इस देश के अंदर तो ये घटनाएं आम हैं। ये घटनाएं इसी बातों को लेकर के जो हमारे NRI भाई हैं बहुत ही चिंतित हैं, और वो अपना सब कुछ, मैं कहूँगा कि तन और मन और धन से वो इस बात के लिए उनका सोच है कि वे हम भारत के अपने भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। वो जैसे पूरी तरीके से समर्पित भाव से चाहते हैं कि भारत के अंदर जो ये हमारे साथियों के, हमारे समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, उससे उनको मुक्ति कैसे मिले। अमेरिका, कनाडा और पूरे यूरोप में भी बहुजन समाज के लोग यहाँ चूँकि पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, तो जो पहली पीढ़ी है वो वहाँ भी मजदूरी ही कर रही है। जैसे यहाँ हम लोग पहली पीढ़ी मजदूरी कर, लेकिन दूसरी पीढ़ी को बड़ा मौका मिल रहा है। और अभी राहुल गांधी की वजह से एक ट्रक ड्राइवर की बड़ी चर्चा हुई थी, तो तमाम बहुजन रविदासिया समाज के लोग वहाँ अपने ही लोग वहाँ गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं। हाँ, ट्रक चलाना वहाँ पे देखिए, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप यहाँ पर चीफ इंजीनियर हो और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं आप, चाहे यहाँ पर आप IAS हों, वहाँ पर आप जो है ट्रक चला रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर कार्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। वहाँ हर आदमी का बराबर मान सम्मान है। इवन मैं कहूँगा कि जो लोग सफाई कर्मी हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि हमारे भारत में तो ये उसका उल्टा है। तो वहाँ पर जो अभी आपने कहा कि पंजाब, मैं विशेष रूप से पंजाब राज्य की बात करूँगा, हमारे जितने भी साथी पहली पीढ़ी के गए थे उनमें मैक्सिमम साथी ट्रक ड्राइवर का काम, सिक्योरिटी का काम, इन्हीं सारे कामों में लगे थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, और वो उच्च पदों पर भी, मतलब उन देशों में जाकर वो नई जनरेशन कैसे सोच रही है अपने भारत के भाइयों के बारे में? नहीं, वो भी देखिए, क्योंकि उनके घरों में बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक मैं कहूँगा कि माहौल है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में चर्चाएं होती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा परिवार मानता है। तो जो नई जनरेशन है उसकी सोच में भी भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं उनके लिए एक एफर्मेटिव अप्रोच है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पहली जनरेशन है और नई जनरेशन में थोड़ा सा फर्क। लेकिन एक देखा गया है कि जो बड़े, जो यहाँ से जो लोग समुंदर लांघना जिनके लिए पाप था, वो समुंदर लांघ के चले गए, वही सब लोग वहाँ के जो बड़े कॉरपोरेट पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन यहाँ जब कोई बहुजन भारत से जाए या जो वहाँ पहले से बहुजन है, उसके साथ भी अब जातिवाद हो रहा है। जो यहाँ के मनुवादी वहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं या जो एलिट मनुवादी हैं, देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया वहाँ SB4 जैसे कानून बन रहे हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता। अगर ऐसा ना होता तो लंदन की पार्लियामेंट के अंदर
SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट नहीं लाया जाता। नहीं, अमेरिका में, कनाडा में तो स्कूल कॉलेज में मैं कानून वही बन कह गया रहा हूँ है। ना, मैं यही कह रहा हूँ कि कनाडा में कई स्टेट्स के अंदर कानून पास किए गए हैं। अभी पिछले दिनों एक स्टेट में भी SC/ST के मामले में एट्रोसिटी का कानून पास किया गया। तो इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला आदमी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, जब जापान जाता है, जब कनाडा जाता है, जब अमेरिका जाता है और लंदन जाता है, तो जातिवाद की गठिया बांध कर लेके जाता है और उस गठिया को वहां पर वो खोलता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।